देखिए अभी तक हम गिट पढ़ रहे थे, हमने अपने लोकल पर एक गिट रेपोजिटरी इनिशियलाइज कर दी थी एंड हम खेल रहे थे। लेकिन ऑब्वियसली गिट का काम ही क्या है, वर्जनिंग तो है ही, लेकिन ये कोलैबोरेशन को बहुत ज्यादा इजी कर देता है। तो अगर मल्टीपल लोग हैं, जैसे कि आपकी टीम एक ही रेपोजिटरी पर काम कर रही है, तो गिट इसको इजी कर देता है। वही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, बहुत सारी कमांड में देखी। लेकिन ये जो गिट रिपोजिटरीज हैं अभी हमारे सिस्टम पर है, लोकल पर है। ठीक है, मान लीजिए आपके लोकल पर है, आपने दोस्त को फोन किया अपने, यार मेरे को ये फंक्शनैलिटी तुम्हें देनी है, इस फंक्शनैलिटी पर तुम काम करोगे। तो क्या आप जिप फाइल बनाओगे इस रिपोजिटरी की, देन सेंड करोगे? कर तो सकते हैं। फिर वो क्या करेगा, वो चेंज करेगा, देन वो जिप बनाएगा, फिर आपको भेजेगा। ये सब कथा चलती रहेगी, है ना। इससे बेटर तरीका क्या है, आप अपनी रिपोजिटरी को कहीं डाल दोगे। कहीं का मतलब क्या है, एक यूआरएल पे डाल दोगे, है ना। एक सेकंड को ये मानो कि एक यूआरएल पे डाल दोगे एंड देन वो यूआरएल अपने दोस्त को पकड़ा दोगे लोग। तो फिर आपका दोस्त क्या करेगा, उस यूआरएल से रिपोजिटरी उठाएगा, ठीक है, अपने सिस्टम जिसको हम बोलते हैं गिट क्लोन करेगा। जब वो चेंजेस कर देगा देन पुश करेगा उस यूआरएल पे। ठीक, अगर आपको चाहिए वो चेंजेस अपने सिस्टम पर, तो आप गिट पुल कर लोगे उस यूआरएल से। ठीक है, इन सब चीजों को हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो गिटहब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गिटहब क्या है? गिटहब इज अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म, यानी कि वेब एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, दैट प्रोवाइड्स होस्टिंग फॉर गिट रेपोजिटरीज। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप अभी तक जो लोकल पे गिट रेपोजिटरीज बना रहे थे उनको क्लाउड पर डाल सकते हैं। ठीक है, जितनी भी हमने अभी रेपोजिटरीज बनाई है अपने लोकल सिस्टम पर, उनको इंटरनेट पर डाल सकते हैं, क्लाउड पर डाल सकते हैं, ताकि आप उसको शेयर कर सकें विद योर टीम, विद योर फ्रेंड्स, शोकेस कर सकें कि देखो मैंने ये काम किया है। लेकिन अगर नहीं चाहते हैं शेयर करना, वो भी आप कर सकते हैं। प्राइवेट रेपोजिटरीज भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फायदा क्या है? शेयरिंग तो है ही फायदा, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा फायदा ये है कि मान लीजिए आप अभी एक लैपटॉप पे हैं, वहां पर आप कर रहे थे काम, आपने अपनी गिट रेपोजिटरीज गिटहब पर डाल दी, फिर आप दूसरे लैपटॉप पे गए, वहां से आपने वो एक्सेस कर ली। ठीक है, दोनों फायदे हैं। ठीक है, गिटहब अलाउज यू टू स्टोर योर गिट रेपोजिटरीज ऑन रिमोट सर्वर्स। ठीक है, दिस एनेबल्स कोलैबोरेशन अमंग टीम मेंबर्स इवन इफ दे आर जियोग्राफिकली डिस्पोज्ड। सिंपल सी बात, कोलैबोरेशन में हेल्प करता है। चाहे वो दुनिया में कहीं बैठे हो, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं चीजों को। जैसे आप अपने फोटोज गूगल ड्राइव पे डालते हैं, ऐसी ही है ये आपकी गिट रेपोजिटरीज अब क्लाउड पे चली जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी। कल को आपका लैपटॉप खराब हो गया, कुछ हो गया, तो कोई इशू नहीं है, गिटहब पर आपका डेटा पड़ा हुआ है, आपके रेपोजिटरीज पड़ी हुई है। कोलैबोरेशन, गिटहब प्रोवाइड्स टूल्स फॉर कोलैबोरेशन सच एज इशू ट्रैकिंग, पुल रिक्वेस्ट्स एंड कोड रिव्यू फीचर्स। देखेंगे क्या होता है। दीज फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग टीम मेंबर्स। हाँ भाई, देखेंगे अभी सब। मान लीजिए आप एक टीम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं, एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं आप। ठीक है, 2 डेवलपर हैं यहाँ पर। ईच डेवलपर क्रिएट्स देयर ओन ब्रांचेस टू वर्क ऑन अ स्पेसिफिक फीचर्स और फिक्स। एक मास्टर ब्रांच मान लेते हैं, उस मास्टर ब्रांच से इन दोनों डेवलपर्स ने एक एक ब्रांच निकाल ली ताकि वो अपने इंडिपेंडेंट टास्क पर काम कर सकें। डेवलपर ए जो है वो एक ब्रांच क्रिएट करता है टू ऐड अ न्यू फीचर फॉर यूजर ऑथेंटिकेशन। ठीक है भाई, अच्छी बात है। डेवलपर बी क्या कर रहा है या कर रही है, ये एक ब्रांच निकाल लेती है टू फिक्स अ बग रिलेटेड टू डेटा रिट्रीवल। बहुत अच्छी बात है भाई, बग फिक्स करे जा रहे हैं। चलिए, काम करके अपना काम खत्म करके, ठीक है, कोड कर करा के, टेस्ट कर करा के, दोनों ने पुश कर दी है अपनी ब्रांचेस टू शेयर्ड गिटहब रेपोजिटरी। गिटहब पर डाल दी है, अच्छी बात है। इसको बोलते हैं पुश करना। अपना कोड इन्होंने पुश कर दिया है, अपनी ब्रांच इन्होंने पुश कर दी है। देखेंगे कैसे करते हैं। दे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट ऑन गिटहब एक्सप्लेनिंग देयर चेंजेस एंड आस्किंग फॉर रिव्यूज। फिर करते हैं, एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर देते हैं। पुल रिक्वेस्ट एक तरीका है प्रपोजल का, है ना। किस चीज का प्रपोजल? चेंजेस का प्रपोजल कर रहे हैं सर। कोड रिपोजिटरी में चेंजेस का प्रपोजल है कि सर कृपया करके जो मैं चेंजेस भेज रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे हाथ जोड़ के कि ये जो चेंजेस है मर्ज कर दीजिए मास्टर ब्रांच में। तो वही लिखा हुआ। अदर टीम मेंबर्स उसको देखते हैं रिक्वेस्ट को एंड फीडबैक देते हैं कि यार ये अच्छी बात नहीं है, आपको आपने यहाँ पे ये क्या कोड लिख रखा है, या फिर अगर उनको अच्छा लग रहा है कोड तो कह देंगे ठीक है भाई हम मर्ज कर देते हैं। ठीक है, वंस द चेंजेस आर अप्रूव कर दिया कि बहुत अच्छा कोड लिखा है आपने, तालियां बजनी चाहिए। द ब्रांचेस आर मर्ज्ड इनटू द मेन ब्रांच। ठीक है, एंड चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड इन द प्रोजेक्ट कोड बेस। यानी कि मर्ज होने के बाद, यानी कि अप्रूव होने के बाद, जो रिव्यूअर हैं, जो आपके टेक लीड हैं या फिर मैनेजर हैं, सीनियर जो हैं, वो मर्ज कर देंगे उस कोड को, दोनों ब्रांचेस को, आपकी मेन ब्रांच में, ताकि फिर डिप्लॉयमेंट कर सके, लाइव कर सके चीजों को। ठीक है, तो ये है पूरा वर्क फ्लो। अगर कुछ चीजें
समझ नहीं आई है कि पुश कैसे करते हैं, फलाना कैसे करते हैं, वो हम देखेंगे, घबराइए मत। अब देखिए GitHub के काफी कंपटीटर्स हैं, जैसे कि GitLab, Bitbucket, ये भी सेम चीजें प्रोवाइड करते हैं, सेम फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं फीचर्स में एंड प्राइसिंग में। तीनों ही फीचर्स प्रोवाइड करते हैं हमें डिफरेंट, तीनों फ्री वर्जन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एंड पेड भी प्रोवाइड करते हैं। ऑब्वियसली हम फ्री वर्जन ही यूज करेंगे एंड GitHub ही यूज करेंगे इस कोर्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।